चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जिसका शीर्षक है मौत के मुंह से वापस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है, जहाँ जाने के लिए कहती है, मैं उधर ही चला जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि उसको याद करता हूँ तो मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वो रात शायद मेरी जिंदगी में मैं कभी न भूल पाऊँ। लेकिन मैं आज आपको उस दिन का सारा हालचाल बताऊंगा कि मेरे साथ उस समय हुआ क्या था। मैं रोज की तरह अपने घर से 8:30 बजे या 9 बजे करीब अपना ऑटो लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करके नाश्ता करवा कर स्कूल भेजने में थोड़ा समय लग जाता है। मेरी पत्नी घर पर नहीं रहती, वही कहीं और रहती है, और इस वजह से मैं रात में बच्चों की वजह से घर जल्दी आ जाता हूँ। रात 9 बजे तक अक्सर घर आ जाता हूँ, पर उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा रात हो गई थी। सवारी को लेकर थोड़ी दूर जाना था, इस वजह से आते आते मुझे लगभग 10:30 बज गए थे। मैंने सोचा अब कहीं रुकना नहीं चाहिए, सीधा घर ही जाना है, तो मैं अपनी अच्छी तेज रफ्तार के साथ ऑटो चला रहा था, क्योंकि घर बहुत दूर था। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर जाना था। रास्ते में एक बीच में बड़ा जंगल पड़ता था, जो खतरनाक, बहुत ही खतरनाक माना जाता था। और खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ के जंगलों में हाथी सड़क पर आ जाते थे। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर जा रहा था। अंधेरी रात थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय पर मुझे यही डर था कि कोई जंगली जानवर ना निकल कर बाहर आ जाए। जंगल काफी दूर तक फैला हुआ था और गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मोड़ पर जैसे ही मैं मुड़ा, ऑटो की लाइट पड़ी। अचानक मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी है, ऑटो को हाथ दे रही है। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और यह महिला यहाँ ऐसे कैसे खड़ी है। मेरा मन था कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी की भी सवारी नहीं बैठाऊंगा। मुझे बस जल्दी घर जाना है, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। तभी मैंने देखा कि वो महिला अचानक से रोड के बीचों बीच आ गई और मैं इतना जल्दी अपना ऑटो रुक नहीं पाया और हमारी अपनी ऑटो की तेज रफ्तार से ऑटो निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वो महिला बिल्कुल बीच में नहीं आई। फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई, ना मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी के सामने कोई आया है। पर मैं उसके बाद भी गुस्से में बोला, मरना है क्या पागल औरत। और मैंने भगवान से शुक्र भी मनाया कि चलो कम से कम बच्ची। मैं इतनी तेज गाड़ी चला रहा था तो आगे कोई आया नहीं, कोई टकराई नहीं गाड़ी किसी से। लेकिन मैं लगभग आधा किलोमीटर ही निकल पाया होऊंगा कि मुझे एहसास हुआ कि जैसे ऑटो में कोई बैठा हुआ है। मैं सामने शीशे में देखा तो वही महिला ऑटो में बैठी हुई थी जो 1 किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी। अब वो मेरे ऑटो में बैठी हुई थी। उस महिला को ऑटो में बैठा देख मैं बुरी तरह से डर चुका था और मैंने सोचा यह कैसे हो सकता है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी ऑटो में? उस महिला ने तुरंत जवाब देते हुए, क्या भैया, आपने ही तो गाड़ी रोकी थी, आप ही ने तो बैठाया मुझे अपनी गाड़ी में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने तो गाड़ी रोकी ही नहीं थी और ना ही मैंने इसको बैठने को कहा था। तब ये कैसे बैठी? तभी मैंने गुस्से में ब्रेक मारी और नीचे उतरा। मैंने उससे कहा कि निकलो बाहर, मुझे आपको नहीं ले जाना है और मुझे बस अभी अपने घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उस बात का जवाब न देने से मेरा गुस्सा और सिर चढ़ गया और मैंने पूरी जोर से ऑटो के साइड के पर्दे लगे थे उस पे लात मारी और मैंने उसको नीचे उतरने के लिए कहा और मैंने उसको जोर से झटका देकर नीचे उतार दिया। जब मैंने उसको खींचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब महिला ऑटो में नहीं थी। मैंने सोचा ये हो क्या रहा मेरे साथ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और अब डर के मारे मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी और उस समय मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आज शराब भी ज्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे मैं अक्सर ऑटो चलाने के बाद घर लौटते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ थकान मिटाने के लिए, पर मैंने आज ज्यादा नहीं पिया था, क्योंकि मुझे वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी तो टाइम मिला नहीं था और अब इस घटना के बाद मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका था। फिर भी मैं किसी तरह से गाड़ी में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलने में ही भलाई समझा। अब मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी रोकूंगा नहीं और अब मैं गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से भगा रहा था। पर शायद आज मेरी किस्मत ही खराब थी, होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह सब बातें भूल कर भी मैं अपने घर तेजी से निकलना चाहता था। खैर, इतना हादसा हुआ था तो भूलना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहता था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो और मैं थोड़ा सहम सा गया और मैंने जैसे ही इस बार पीछे मुड़कर देखा तो अब की बार वही महिला मेरे ऑटो पर बैठी दिखी और इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और खतरनाक। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हुआ था
उसको देखकर मेरी सांसें रुक रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल, मेरा सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। और उसने मुझे बड़ी ही भयानक आवाज में कहा, क्यों भैया, हमको नहीं ले जाएंगे? हमको क्यों नहीं ले जाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपको ले जाएंगे। अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप हमको नहीं ले गए हैं, आप हमको हमारी मंजिल पे नहीं पहुंचाए हैं। अब हम आपको अपनी मंजिल पे ले चलेंगे, हम आपको ले चलेंगे अपनी मंजिल दिखाने। उस महिला का इतना ही कहना था कि मेरी हलक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी वह महिला पीछे की तरफ बड़ी जोर से चीखने लगी। यह सब देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी गाड़ी किसी चीज से टकरा गई और अभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में था। मेरे सर में 12 टाँके लगे और अंदरूनी चोट भी आई थी। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि मुझे वन विभाग के पुलिसकर्मी यहाँ पर लेकर आए हैं और उन्होंने यह भी बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो एक पेड़ से जा टकराया था। वह मुझे बेहोशी की हालत में लेकर हॉस्पिटल आए थे। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी भी उस हादसे के बारे में, उस रास्ते के बारे में जब भी याद करता हूँ तो मैं बहुत घबराता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।